नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सी न्यूज भारत में और मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। वक्त हो चुका है यूपी बुलेटिन का। यूपी बुलेटिन में बात करेंगे अमरोहा की, जहां अमरोहा में तालाब में मिला लापता युवक का शव, इलाके में फैली सनसनी। आगे बात होगी बरेली की, जहां आयोजित फैशन शो एवं अवार्ड सेरेमनी भव्यता और उल्लास के साथ संपन्न हुआ। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से होगी चर्चा। अमरोहा शहर के मोहल्ला बाईपास निवासी मोहम्मद अहमद की लापता होने के 3 दिन बाद रविवार को उसका शव शाह विलायत दरगाह के पीछे तालाब में मिला। शव मिलते ही इलाके में सनसनी फैल गई। सूचना मिलते ही प्रभारी निरीक्षक पंकज तोमर पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और शव को बाहर निकलवाया। शव की शिनाख्त मृतक के पिता मोहम्मद आलम उर्फ छोटे ने की। उन्होंने 10 जुलाई को अमरोहा नगर कोतवाली में बेटे की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस ने शव का पंचनामा भरकर आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी। फिलहाल शांति व्यवस्था सामान्य बनी हुई है। मौके पर पुलिस बल तैनात है। पुलिस पूरे मामले की गहराई से जांच कर रही है। 10 बजे से। क्या नाम है आपका? मुमताज। कहाँ से हैं? मायाधर्म काटा बाईपास। अच्छा, ये क्या मामला है? आप ये बॉडी के तालाब में लिए, कौन है आपका लड़का? अच्छा, कब से गायब कर गया? ये 10 बजे से। मंगल की 8 तारीख। हाँ, मंगल की 8 तारीख है और चांद की 12 है। तो आपने सूचना दी थी किसी को? हमने सब में दे दी थी। अच्छा, तो यहाँ कैसे पहुँचा, यहाँ लकड़ों पे? ये चाय पीने आया था होटल में। अच्छा, हाँ, होटल पे आया था चाय कहीं और नहीं गई है। सब यही बता रहे हैं कि यहीं से गायब हुए हैं। इनके पीछे आई हुई थी मेरा भैया ये मेरा भैया। जामुन ने चाय पी ना, तो घर ही चाय पी लिया। कहने नामी में अभी आ रही हूँ। अरे बता दिया मुमताज। हाँ भैया, मेरा लड़का। अमरोहा से सी न्यूज संवाददाता गौरव शिमाली की रिपोर्ट। बरेली में शनिवार को बरेली के द ग्रैंड निर्वाणा में आयोजित फैशन शो एंड अवार्ड सेरेमनी भव्यता और उल्लास के साथ संपन्न हुई। इस ऐतिहासिक आयोजन का शुभारंभ बरेली के मेयर डॉक्टर उमेश गौतम ने फीता काट कर किया। अपने उद्घाटन संबोधन में उन्होंने आयोजकों को बधाई दी और युवाओं को रचनात्मक मंच देने के प्रयासों की सराहना की। कार्यक्रम में मुख्य ज्यूरी रूप में जाने माने फैशन एक्सपर्ट मोहित अरोड़ा और प्रसिद्ध पर्सनालिटी नौरीन मिर्जा ने अपनी उपस्थिति दर्ज कर प्रतिभागियों का मार्गदर्शन किया। इस अवसर पर मॉडल्स, बच्चों को युवाओं ने आत्मविश्वास से रैंप वॉक और कैटवॉक किया। फैशन शो में ट्रेडिशनल, इंडो वेस्टर्न और हाई फैशन कैटेगरी में मॉडल्स ने अपनी प्रतिभा का जीवंत प्रदर्शन किया। कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण रही प्रसिद्ध अभिनेत्री और फैशन आइकन सना सुल्तान, जिनकी विशेष मौजूदगी से समारोह की शोभा दोगुनी हुई। उनके मंच पर आगमन पर दर्शकों ने जोरदार तालियों से स्वागत किया। सना सुल्तान ने विजेताओं को ट्रॉफी व सम्मान पत्र प्रदान किए और प्रतिभागियों की मेहनत की सराहना की। कार्यक्रम में शहर के कई गणमान्य अतिथियों, फैशन लवर्स और मीडिया प्रतिनिधियों के अलावा मेकअप टीम, टोनी एंड गायस की ऑनर अनामिका, नैन्सी, मंतशा, हुमैरा व टीम मेंबर्स जुबैर, बहार, हुसैन रहे। क्या कहना चाहेंगे आप? बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ माशाल्लाह से यहाँ पर आकर। और मैं और मेरी फ्रेंड मेरे साथ आई है, मेरी बचपन की दोस्त है। तो हमने कला की बहुत चीज़ें एक्सप्लोर की। हमने झुमका देखा, कपड़े और सारी चीज़ें। पर सबसे बढ़कर जो मुझे लगा यहाँ की मेहमान नवाजी, तो सिमरन जी, उनकी फैमिली, यहाँ के लोग, इतनी मतलब मोहब्बत दी है कि अब मैं मुंतज़िर हूँ कि अगली दफ़े कब बरेली आऊँ। मुझे तो बड़ा आनंद लगा। इट्स अमेजिंग। मैं क्या ये बोलूँ, मतलब हमने तो बस बचपन से गाने में सुना था, बरेली की बर्फी, झुमका बरेली वाला, तो यहाँ पर आके खुद विटनेस कर लिया। तो मैं यही बोलूँगी कि मुझे बड़ा अच्छा लगा है, बड़ा प्यारा लगा है और उम्मीद करूँगी दोबारा यहाँ पर। आपका एक बिग बॉस फैन आप जब रही तब आपका एक डायलॉग निकल के आया, आला डायलॉग। हाँ बिल्कुल। आप क्या कहना चाहेंगे, आला कैसे निकला और कुछ एक्सपीरियंस है? एक्चुअली मैं उर्दू बोलती हूँ, अगर आप लोग ने तवज्जो दिया तो बात है आला है, वो मेरी जुबान में रहता था। तो अनिल कपूर सर ने उसको आला बोल के एकदम वायरल कर दिया, तो मुझे हिंदुस्तान में नाम ही दे दिया आला गर्ल का। और सिर्फ यही बोलूँगी, जब शो में थी तो ऐसा था कि सिर्फ आला आला बोलती है बोलकर मुझे बदनाम कर दिया।
मैंने वही आधा लफ्ज़ उठा के अपना नाम ले लिया। सिमरन शर्मा के लिए क्या कहना चाहेंगे? 19 से 20 साल की छोटी सी उम्र में उसने आज बरेली में चौथा सीजन वो कर रही है, क्या कहना चाहिए? सिमरन सिंह को यही बोलूँगी कि वो माशाल्लाह बहुत अच्छा काम कर रही है, बहुत सारा काम कर रही है और अल्लाह उनको बहुत तरक्की दे और उनकी पूरी फैमिली को भी। अंकल आंटी ने भी मुझे लगता है मुझे अपनी बेटी की तरह ट्रीट किया, तो उनकी पूरी फैमिली को बहुत तहे दिल से शुक्रिया। बरेली के यूथ और उत्तर प्रदेश के यूथ के लिए, युवाओं के लिए क्या संदेश? यही बोलूँगी कि आपका शहर बहुत अच्छा है और कई मरतबे लोगों की एक कैफियत होती है कि हमें बड़े शहरों में जाना। सपोर्ट किया। आज आप यहाँ सेलिब्रिटी गेस्ट थी, है ना, और मोहित भी आपके साथ थे। कुछ कहना चाहिए बरेली वालों की और कैसा आपका एक्सपीरियंस रहा है इस शो के लिए? आपने जज किया जी, ये एक शो के लिए सेलिब्रिटी बुलाना, एक अट्रैक्शन लेवल को क्रिएट करना जिससे जो भी अनअवेयरनेस लोगों में है वो एक अट्रैक्शन भी तो आए और जो लोग पीछे हैं इस चीज़ में वो लोग भी आए और देखें कि क्या क्या हमें इसके बेनिफिट्स हैं। क्योंकि ये सबसे बड़ी चीज़ है कि प्लेटफॉर्म है हमारे लिए, क्योंकि एडवर्टीजमेंट कंपनी भी यहाँ पर आई है, प्लस एक मोटिवेटर ही है सना सुल्तान, जो कि इन्होंने इतने कम टाइम में अपने आप को एक बहुत अच्छे लेवल पर शो किया है। दैट इज़ ऑल्सो समथिंग गुड टू सी थ्रू हर। सबसे अधिक मोहित जी, आज आप बरेली में आए हुए हैं, है ना, ये कि फैशन शो ऑर्गेनाइज हुआ है, अब बताइए आपका बरेली आगमन कैसा रहा और आपका सेकंड टाइम है आई थिंक? मैं 4th टाइम बरेली आया हूँ। सबसे पहले मैं बरेली उत्तर प्रदेश का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ उमेश गौतम सर के साथ। जब से सिमरन ये इवेंट्स ऑर्गेनाइज कर रही है, आई थिंक उसका ये 4th सीजन है, तो 1st सीजन से लेके 4th सीजन तक आज तक हम सिमरन के साथ हैं। मैंने सिमरन का हार्डवर्क देखा है और प्लस साथ में उसकी जो फैमिली की अप्रिसिएशन है, उसकी फैमिली का जो सपोर्ट है वो बहुत ही बेहतरीन है। और अगर पेरेंट्स का सपोर्ट रहता है बच्चों के ऊपर तो बच्चे काफ़ी कुछ कर जाते हैं। तो मैं उसको अपनी आंखों से मैंने देखा है, पहले सीजन से, दूसरे सीजन से, तीसरे सीजन से, आज उसका जो 4था सीजन है, उसने इतनी मेहनत करी कि आज इस प्रोग्राम को उस मुकाम तक लेकर के गई है बरेली में कि मतलब उसके हार्डवर्क में आज जो है नए नए सेलिब्रिटीज भी ऐड हो रहे हैं और प्लस साथ में पूरे बरेली शहर को उसने एक ही छत के अंदर उसने इकट्ठा किया है, तो ये बहुत बड़ी बात है। एक छोटी सी, एक उसकी कम उम्र है, छोटी उम्र है, आपने सिमरन जो ऑर्गेनाइजर है उसका जिक्र किया, छोटी उम्र में और इतना आगे बढ़ी है सिमरन, क्या आप उसके लिए कहना चाहेंगे? पहले तो मैं बहुत बहुत उसको बधाई देना चाहता हूँ उसके हार्डवर्क को और उसकी डेडिकेशन को। देखिए, ये छोटी सी उम्र है, यही उम्र है सब कुछ कर जाने की। बस इसी उम्र में अगर आप एक सही डिसीजन लेकर के सही ट्रैक पर चलते हैं, सही रास्ते पर चलते हैं और सही लोगों को आगे गाइडेंस देते हैं, तो मुझे लगता है कि आप लाइफ में काफ़ी कुछ आगे अचीव कर सकते हैं। हमारे चैनल के माध्यम से आप क्या कहना चाहेंगे? मैं सभी मीडिया बंधुओं को मैं पहले तो तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ। आप लोगों की बदौलत ही जो है किसी भी कार्यक्रम को अगर हम रखते हैं और उसको आगे लोगों तक उसको दर्शाना है, दिखाना है, तो ये आप लोगों का सबसे बड़ा एक सपोर्ट है। सो मैं आप सबका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। बरेली से सीनियर संवाददाता BS चंदेल की रिपोर्ट। प्रतापगढ़ के पट्टी कोतवाली क्षेत्र के कुंदनपुर गांव की रहने वाली रिंकी देवी ने पुलिस को प्रार्थना पत्र देकर आरोप लगाया है कि रविवार को वह अपने बाथरूम में सुबह नहा रही थी। इस दौरान जेठ जेठानी, ससुर, ननद आदि लाठी डंडा लेकर आए और उसे जमकर मारा पीटा, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गई। आरोप है कि ससुराल के लोग मारपीट कर उसे घर से बाहर निकाल दिया। उसका पति रोजी रोटी के लिए बाहर रहता है। वह अपने मासूम बेटे को लेकर कोतवाली आई, पुलिस को प्रार्थना पत्र देकर कार्रवाई की मांग की। पुलिस मामले की छानबीन में जुटी है। नाम है आपका? रिंकी देवी। पति का? अजय कुमार। कहाँ की रहने वाली हैं? कुन्ननपुर के। आपको चोट लगी, आप रोते हुए थाने आई, क्या मामला है, क्या घटना हुई है? हम कुमारी नहाते समय नहाने में। कौन मारा है? जेठानी हमारी। क्या कोई रंजिश, कोई वजह होगी? वही नहाने भी दो, नहाने भी दो। अच्छा, हमारे मोहार के सामने नहा रही थी, तब भी हम रोक नहीं रहे हैं उसको, लेकिन तभी वो हमको मारती है बहुत ज्यादा। अच्छा, किस चीज से मारी पीटी हैं? बारू चार के मारी नुकर बाद हंसी लाइक दौड़िन, उधार लाइक दौड़िन, तो बूढ़ा उमरे दौड़ दौड़ पकड़त रहे। अच्छा, छुड़ाए आपको? हाँ। तब आपको वही शिकायत लिख थाने आई? हाँ। ये पहली बार ये घटना हुई है, कई बार प्रताड़ित कर चुके? साहब हमका 8-10 दाई मारे हैं, हम सब हम आज जब से बिया बाबा हम कहीं राय नहीं देती, हम अपने नैरन भाग रही थे। पति आप कहाँ रहते हैं? अहमदाबाद है। अच्छा, परदेश रहते हैं रोजी रोटी के सिलसिले में।
आप शिकायत थाने में कर रही हैं? हाँ, तो नंबर भी बुलाए साहब, कुछ नहीं मानी वो। अच्छा। प्रतापगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता अभिषेक वर्मा की रिपोर्ट। समाजवादी पार्टी के नेता जितेंद्र वर्मा बाजीगर ने हाल ही में चांदा थाना क्षेत्र के मदारडी के सुनील यादव की कथित पिटाई और हुई मृत्यु के मामले में के बाद शव के अंतिम संस्कार मामले में अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ हुए कथित दुर्व्यवहार और विपक्ष के राजनीतिक इशारों पर दर्ज किए गई फर्जी मुकदमों के खिलाफ कड़ा रुख अपनाया है। उन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि सपा कार्यकर्ताओं पर बिना आधार के दर्ज किए गए ये मुकदमे पूरी तरह से निराधार हैं और अन्यायपूर्ण हैं। जितेंद्र वर्मा ने इस अन्याय के खिलाफ अपनी लड़ाई को किसी भी हद तक ले जाने की बात कही है। उन्होंने प्रशासन और शासन से मांग की है कि इन फर्जी मुकदमों को तत्काल वापस लिया जाए और पीड़ित परिवारों को न्याय मिले। इसके साथ ही उन्होंने इस मामले में दोषी लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। ये मामला न केवल सपा कार्यकर्ताओं के लिए बल्कि पूरे राजनीतिक परिदृश्य में एक महत्वपूर्ण मुद्दा बन गया है। सपा नेता जितेंद्र वर्मा बाजीगर का ये बयान न केवल उनकी पार्टी के प्रति समर्पण को दर्शाता है बल्कि ये भी दिखाता है कि वे अन्याय के खिलाफ खुलकर लड़ने को तैयार है। ये मुद्दा निश्चित रूप से आने वाले दिनों में चर्चा में रहेगा। निषाद जो है कभी नहीं गए, पहले नहीं गए ना आज भी गए, तब भी उनके खिलाफ मुकदमा लिखा गया है। सिर्फ हमारे पार्टी के समाजवादी पार्टी को कमजोर करने के लिए, कार्यकर्ताओं का मनोबल तोड़ने के लिए इन्होंने जो है मुकदमा लिखाया। सरकार से मिल करके इन लोगों ने, वहाँ के सबसे ज़्यादा दोषी वहाँ के जो सस्सों हैं उनका दोष है। भाई लाश जो है पहले दिन से और बाद तक उनके घर ही लाश रही, ना किसी रोड पे गई, ना कोई दंगा, ना कोई फसाद, ना किसी गाली। कोई फुटेज हो तो बताएं। मेरा अगर कोई 7 तारीख के बाद 5:30 बजे के बाद दोबारा अगर कोई फुटेज है तो मैं सज़ा भुगतने के लिए तैयार हूँ। और मैं अपने पार्टी के कार्यकर्ता की मदद मरते दम तक करूँगा। जब तक हमारे सांस में सांस रहेगी तब तक करूँगा। एक नहीं 100 मुकदमा लगा देंगे। हमारे अभी तो हमारे फ़ोन पे रात को 12 बजे 1 बजे व्हाट्सएप कॉलिंग आती है, बिना जो नंबर हम नहीं जानते वो नंबर आती है, धमकियाँ आती हैं कि आप ऐसा कर रहे हैं। हमारी अगर हत्या भी हो जाएगी तब भी मैं अपने पार्टी समाजवादी नेता और पीडीए के जननायक कि जो आदेश होगा अंतिम सांस तक उसको लंबुआ चाहे सुल्तानपुर जिले में निभाता रहूँगा। चाहे जितना हमारे पर मुकदमा लिख दें और चाहे हमारी हत्या करा दें लोग। इसके बाद भी लोग तो यहाँ तक कहते हैं कि इसकी ये अगर हट जाएगा बैकवर्ड की और पीडीए की बात करने वाला कोई जिले में नहीं रह जाएगा। हटा दीजिए, हमको मेरी हत्या करा दीजिए। मैं अपनी बात अगर न रख सकूं, किस बात की नेता? अगर अपने समाज की मैं मदद न कर सकूं, किस बात का नेता मैं? तो आरोप इनका एकदम निराधार है। मैं सिर्फ चाहकारी करने गया था, अपने लोगों की मदद करने गया था। कोई कुछ बता दे, अगर कोई फुटेज प्रशासन के पास हो घटनास्थल 7 तारीख के 5:30 बजे के बाद, मैं दोषी हूँ। कहा जा रहा है कि जो पूर्व विधायक हैं उनके साले जो है उनकी गाड़ियों पे बीजेपी का झंडा लगा रहता है। ये तो सत्य बात है। वहाँ के लोग बताएंगे, वहाँ के लोग बताएंगे कि बीजेपी का झंडा लगाते हैं, सपा का झंडा लगाते हैं। वहाँ के लोग लोकल बता दें। एक भी आप बता दीजिए उस गांव से लेकर आरी बगल किसी का नाम हो। और चीन के लोगों को नाम बताया गया है। रहने तो वहाँ हजारों लोग थे। जो लोग उनकी नुमाइंद करते हैं उनका किसी का नाम नहीं है उसमें। अच्छा, स्थानीय गांव के जो देखने वाले आए थे उनके रिश्तेदार या किसी का नाम नहीं है। आप FIR कॉपी उठा के देख लीजिए। अब अज्ञात में किसका नाम डाल दें, जो 21 लोगों का नाम जद FIR है वो गांव के कोई आदमी नहीं है उसमें। आप धमकी की बात कर रहे थे, कौन लोग हैं धमकी दे रहे हैं, क्या धमकी? अरे भाई, ऑन नंबर से मेरे फ़ोन पे 11 बजे 12 बजे हैं मेरे पास जो आ रहा धमकी वो तो आ ही रही है। और लोगों के पास कॉल जा रहा है। मैं लखनऊ से बोल रहा हूँ, फला मिश्रा फला जगह से बोल रहा हूँ, आपने क्यों सुनील यादव की मदद कर रहे हैं, पीडीए की मदद कर रहे हैं, ऐसे इसको डिलीट कर दीजिए आप। ऐसी धमकियाँ बहुत लोगों के पास आ रही हैं। मैं आप लोग जानिए, मीडिया के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ, मैं डरने वाले मुझसे नहीं हूँ कि आप मुझे रास्ते से हटा सकते हैं, मार सकते हैं हमको, लेकिन जब तक जिंदा रहूँगा मैं तब तक मैं पीडीए की मदद करता रहूँगा। ना डरूँगा ना भागूंगा, यही रहूँगा। सुल्तानपुर से सीनियर संवाददाता वाजिद की रिपोर्ट।
फिलहाल के लिए यूपी बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।